नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यदि आप भी इस विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे, कितनी फ़ीस है, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कैसे प्रवेश होगा, एक एक महत्वपूर्ण जितने भी अपडेट हैं आपको देंगे। यह नोटिस विश्वविद्यालय द्वारा 5 जून को जारी की गई है। चलिए सबसे पहले हम आपको इस YouTube चैनल का ऑथेंटिक अपडेट एक बार दिखा देते हैं। यह YouTube चैनल का हमारे टेलीग्राम चैनल है। यह 12 मई की अपडेट है। कब की अपडेट है? यह 12 मई की अपडेट है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि महाविद्यालयों से संबंधित समस्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया इस वर्ष समर्थ पोर्टल के माध्यम से संपन्न होगी। प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जून के प्रथम सप्ताह में। आपको कब बताया है? 12 मई को। कब बताया है? 12 मई। इस विश्वविद्यालय से संबंधित कुल 740 महाविद्यालय है। उन महाविद्यालयों में आप कहीं भी प्रवेश ले सकते हैं। यह महाविद्यालय 4 जिलों में स्थित हैं: प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर अभी हमने अपडेट आपको दिखाया है, 12 मई की अपडेट है, वहां से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ साथ यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अगर आप इस विश्वविद्यालय में आगे अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। विश्वविद्यालय परिसर में जो संचालित पाठ्यक्रम है, केवल और केवल विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर जो कि नैनी में स्थित है, उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया 28 अप्रैल से ही प्रारंभ है। कुछ पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश होता है, कुछ पाठ्यक्रमों में आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। केवल और केवल विश्वविद्यालय परिसर का बता रहे हैं। यह वीडियो महाविद्यालयों से संबंधित है। तो कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं? BA, BSc, BCom, BLISC यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, एक है BSc बायोटेक्नोलॉजी, एक है BSc AG यानी कि एग्रीकल्चर, BBA है, BCA है, BPED है, BLLB है। यह समस्त पाठ्यक्रम महाविद्यालयों में हैं। आगे पाठ्यक्रम है LLB का है, MA है, MSc है, MCom है। MA लगभग 16-17 विषयों के आसपास में कुल MA हैं, ठीक है। MSc 6 विषयों में है और इसके अलावा MPED है, MED है, MSc AG है, MLib है। अगर इन सब पाठ्यक्रमों में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके प्रवेश की प्रक्रिया सीधे आप महाविद्यालय से संपर्क करके प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? आपको कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देना है किसी भी पाठ्यक्रम के लिए। प्रवेश के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस महाविद्यालय में जाइएगा, फ़ोटो वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा फ़ोटो ऐसी लगाइएगा जो लेटेस्ट हो। अगर अभी भी आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो नहीं है तो खिंचवा लीजिएगा। और हस्ताक्षर आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड में कोई संशोधन है तो संशोधन करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर संशोधन होना है संशोधन करा लीजिएगा, अन्यथा आपको बहुत पछताना पड़ता है जब आप प्रवेश लेते हैं। पता चलता है कि आपका नाम गड़बड़ हो गया, पिता का नाम गड़बड़ हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो आधार कार्ड अपना सही करा लीजिएगा, इसकी फ़ोटोकॉपी जमा करना है। आपका मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा, ऐसी मोबाइल नंबर दीजिएगा अपने कॉलेज में कि कोई भी काम पड़े, कोई भी समस्या हो तो आपसे सीधे बात हो सके। OTP आएगा तो आपको OTP बताना रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं है कि आपके पिताजी रहते हैं बाहर कहीं बम्बई महाराष्ट्र में कमाते हैं तो आप मोबाइल नंबर दे दिए, OTP उनके पास गया, फिर कॉलेज वाले फ़ोन किए कि OTP बताइए, तो पता चला है कि आपके पिताजी को OTP देखना नहीं आता है या बताना नहीं आता है या फिर कहीं बिजी हैं, ठीक है। तो ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी मोबाइल नंबर घर पर हो वह मोबाइल नंबर दीजिएगा। आपको निवास प्रमाण पत्र जमा करना है, जाति प्रमाण पत्र जमा करना है। जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। अगर आप स्नातक में प्रवेश ले लेंगे यानी BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPED, BLLB, इन सब पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे जहाँ आपका
स्नातक नहीं कंप्लीट है वहाँ आपका 12वीं का अंक पत्र और 10वीं का अंक पत्र और 12वीं का अंक पत्र प्रमाण पत्र साथ में मिलता है, या अगर अलग अलग मिलता होगा तो अलग अलग आपके पास होगा, उसको जमा करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी। अगर आप परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे, जैसे एमएड हो गया, एमएमएससी एमकॉम हो गया, ठीक है, इन सब पाठ्यक्रमों में लेंगे तो आपको स्नातक के अंक पत्र भी जमा करना होगा। उसके अलावा आपको ABCID जमा करना होगा। ABCID क्या है? ABCID आप पहले डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जब ABC जब इंस्टॉल कर लेंगे आप डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर में आप लिख देंगे कि ABCID सर्च बार में, ठीक है। फिर वहाँ पर ABCID के लिए आपको कुछ उसमें से सिंपल से पूछा जाएगा, आपका नाम वगैरह, आधार कार्ड नंबर वगैरह जो भी पूछा जाएगा, वहाँ से आपका ABCID क्रिएट हो जाएगा। फिर वह ABCID नंबर नोट कर लीजिएगा, वह कॉलेज को दे दीजिएगा। अगला डॉक्यूमेंट है आपका TC, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने इंटर किया है या जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और PG अब करना चाहते हैं, वह जमा करना होगा। और आपको CC जमा करना होगा, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इन सबको जमा करना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है शुल्क। शुल्क के लिए अब आप पूछेंगे कि सर फला पाठ्यक्रम के लिए कितना शुल्क है। कोई निश्चित शुल्क महाविद्यालयों के लिए नहीं है। हर महाविद्यालय अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लेते हैं, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000। ध्यान रखिएगा, जहाँ भी प्रवेश लीजिएगा अच्छे से पता कर लीजिएगा कि हमारा फर्स्ट ईयर में कितना पैसा लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना लगेगा, सेकंड सेमेस्टर में कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली है, ठीक है। आपको हर सेमेस्टर में कितने फीस देना होगा। फीस के अलावा भी आपको परीक्षा शुल्क भी देना होता है, यह भी पता कर लीजिएगा परीक्षा शुल्क कितना देना होगा, प्रैक्टिकल फीस का शुल्क कितना देना होगा। और पता कर लीजिएगा आप एडमिट कार्ड के लिए कितना लेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड के लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन परीक्षा शुल्क के लिए पैसा लगता है, प्रैक्टिकल के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो यह सब पता कर लीजिएगा डिटेल में एक एक चीज़ें, कि आप जो भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक कुल कितना पैसा लगेगा, एक एक पैसा पूरा पूछ के तब प्रवेश लीजिएगा। अन्यथा क्या होता है, जब आप प्रवेश ले लेते हैं फिर प्रवेश के बाद आपको लगता है कि फला विद्यालय में तो कम पैसा लग रहा है, इस विद्यालय में ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो अब क्या करें, हमारा क्या प्रवेश यहाँ से कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए तमाम विद्यार्थी विगत वर्षों में बहुत परेशान रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो आपको एक औसत शुल्क के बारे में बता देंगे, कौन सा कि पाठ्यक्रम में कितना शुल्क औसत आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो आपको औसत और कौन सा महाविद्यालय आपके लिए अच्छा होगा वह भी आपको लिए बता सकते हैं। लेकिन आप कमेंट अगर अधिक से अधिक करेंगे और अपने जो नए दोस्त हैं, अगर आप BA BSc BCom में प्रवेश ले रहे हैं या MA MSc MCom में प्रवेश ले रहे हैं, तो उन दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वह सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए नोटिस देख लेते हैं, विश्वविद्यालय ने नोटिस क्या जारी किया है। विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया है 5 जून को। सेवा में प्राचार्य समस्त राजकीय अनुदानित स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय, ये तीनों महाविद्यालयों के बारे में पहले हम जान लेते हैं। राजकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ये अपना फीस वहाँ पता कर लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में। अनुदानित कॉलेज एडेड होते हैं, पहले सबसे कम फीस गवर्नमेंट में लगती है, उसके दूसरे नंबर पर एडेड कॉलेजों में लगती है, फिर स्व-वित्त पोषित यानी कि प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, इनकी फीस सबसे अधिक होती है। तो ये तीनों महाविद्यालय हैं, 3 प्रकार के अलग अलग महाविद्यालय होते हैं। कुल इस विश्वविद्यालय से संबंधित 4 जिलों में 740 महाविद्यालय हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी में, ठीक है। तो विषय क्या है इसमें? विषय है कि सत्र 2025-26 में स्नातक, परास्नातक, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, स्नातक यानी BA BSc BCom, परास्नातक MA MSc MCom, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जितने भी BBA BCA LLB BA LLB MAd MLib MPed PPed इन सब पाठ्यक्रम आते हैं, LLB BLLB, ठीक है, ये सब पाठ्यक्रम आते हैं। B.Ed का प्रवेश जो होगा, B.Ed का प्रवेश जो है वह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जिसकी प्रवेश परीक्षा 1 जून को संपन्न हो गई है, अब उसका प्रवेश होने वाला है, वह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। बाकी सभी पाठ्यक्रम इस वर्ष सीधे प्रवेश हो गए कॉलेजों में। प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र छात्राओं का प्रवेश पंजीकरण ई-समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराए जाने के संबंध में, ठीक है। यह देखिए हमने शुरू में ही एकदम दिखाया कि आपको कितने तारीख को यह बताया था, 12 मई को बताया था कि आपका जून का, ये देखिए प्रथम सप्ताह चल रहा है ना, उसमें लिखा है ना कि जून के प्रथम सप्ताह में
ई समर्थ पोर्टल के माध्यम से आपका प्रवेश होगा। लिखा हुआ है कि नहीं वहाँ पर, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आगे नोटिस में क्या लिखा है, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त आदेशानुसार सत्र 25-26 में विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का प्रवेश परीक्षा आदि समस्त कार्य ई समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराए जाने हैं। इस हेतु आपको गत वर्ष ही समर्थ पोर्टल की लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये आपके महाविद्यालयों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, उनको आईडी उपलब्ध कराई जा चुकी है। फिर आगे क्या लिखा कि अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय में सत्र 25-26 में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र छात्राओं का पंजीकरण ई समर्थ पोर्टल पर महाविद्यालय की आईडी के माध्यम से दिनांक 5 जून से 30 जून के मध्य कराने का कष्ट करें। यानी कि आपका प्रवेश कब तक होगा, अंतिम तिथि अभी क्या है 30 जून। आपको किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है, सीधे आप महाविद्यालय में जाइए, जिस महाविद्यालय में आपको प्रवेश लेना है और सीधे 30 जून के पहले पहले आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ ई समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण हेतु किसी भी महाविद्यालय को आ रही तकनीकी कठिनाई के निस्तारण हेतु दूरभाष संख्या इतने इतने पर संपर्क किया जा सकता है। पंजीकरण हेतु निर्देशिका एसओपी संलग्न है, ठीक है। निर्देशिका विश्व कॉलेजों के पास पहुंच गई है, तो आप तुरंत ही अपने कॉलेज से संपर्क करके 30 जून के पहले प्रवेश ले लीजिए, किसी भी पाठ्यक्रम में आपको लेना हो बीएड को छोड़कर, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।